हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं लिमिट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट में सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करते, ओके, उसकी क्या कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने की, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस √2 sin x। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट इसको यल लिखेंगे। यल इज इक्वल टू गिवन लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस √2 sin x बराबर। अब यहाँ पे अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी गिवन लिमिट है ये लिमिट पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पे x में पुट करेंगे, कितना मिलेगा आपको tan पाई बाय 4। अब आपको tan पाई बाय 4 की वैल्यू पता होना चाहिए। tan पाई बाय 4 होता है 1, tan पाई बाय 4 यानी tan 45 एंड यू मस्ट नो tan 45 विच इज़ 1। देन यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो साइन पाई बाय 4, यहाँ पे कितना मिलेगा साइन पाई बाय 4, साइन 45 ये होता है 1 बाय √2। तो बच्चों आपको ये वैल्यूज़ पता होना चाहिए। अब देखिए पहली बात, यहाँ पे ये जो लिमिट है 0 की जगह पाई बाय 4 है, ये पहली इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको बताया। देन मतलब इसको नॉन जीरो लिमिट बोलते हैं। यहाँ पे आपको दो ही टाइप के प्रॉब्लम्स दिखेंगे लिमिट में। कुछ प्रॉब्लम में लिमिट 0 होंगे एंड कुछ प्रॉब्लम में लिमिट नॉन जीरो होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिमिट नॉन जीरो है। अब ये लिमिट डायरेक्ट यहाँ पे अगर पुट करते हम लोग तो ये पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 1 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको 0, न्यूमरेटर 0 मिलेगा बराबर। डिनोमिनेटर में पुट करेंगे ये साइन पाई बाय 4 1 बाय √2 कैंसल 1 माइनस 1 0 यानी 0 बाय 0 फॉर्म। तो देखिए पहली कंडीशन लिमिट नॉन जीरो है एंड ये नॉन जीरो लिमिट अगर हम लोग पुट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपको दोनों जीरो मिलते हैं, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म। एंड आपको पता है कि दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अगर ऐसा फॉर्म मिलता है नॉन जीरो लिमिट पुट करने से तो इन दैट केस वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड बराबर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया। लिमिट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो लिमिट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पुट करते एंड अगर आपको 0 बाय 0 फॉर्म मिलता है तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। एंड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते, नॉन जीरो लिमिट को जीरो में चेंज करते। अब वो कैसे चेंज करते, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते, जैसे हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते, ये जो x है x इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी लिमिट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है एंड इसमें हमेशा h को ऐड करेंगे। मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसमें आपको h याद करना है बराबर। तो ये होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करते, लिमिट चेंज करते, नॉन जीरो लिमिट को जीरो में चेंज करते। वो कैसे, हमारे पास जो ओरिजिनल लिमिट है जैसे ये पुट करते हम लोग सब्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई बाय 4 कैंसल, आपको मिलेगा h टेंस टू 0 नया लिमिट बराबर। तो देखिए ये पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये कैंसल, ये आपको नया लिमिट मिलेगा। अब ये जो नया लिमिट है यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों हम लोग तो ये लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, यहाँ पे देखिए ये जो x दिख रहा है आपको, ये x की जगह पुट करना है आपको पाई बाय 4 प्लस h अपॉन 1 माइनस √2 साइन, यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस h। देखिए पुट किया, पुट करने के बाद अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो आगे सवाल करेंगे तो अगर इसको ये लेते इसको बी, तो हमारे पास ये फार्मूले हैं। आपको ये फार्मूले पता होना चाहिए। जैसे कि पहला टैन ये प्लस बी, ये फार्मूला है, इसको लिखते हैं हम लोग टैन ये प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ये इंटू टैन बी। ये देखिए। देन सेकंड यहाँ पे साइन ये प्लस बी, ये फार्मूला है साइन ये प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसको लिखेंगे साइन ये इंटू कॉस बी प्लस कॉस ये इंटू साइन बी। ये देखिए फार्मूले। अब ये फार्मूले यहाँ पे पुट करेंगे, क्या मिलेगा आपको? ये लिमिट यस टेंस टू 0 1 माइनस टैन ये प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ये इंटू टैन बी अपॉन ये 1 माइनस √2 यहाँ पे साइन ये इंटू कॉस बी, देखिए ये फार्मूला, प्लस कॉस ये इंटू साइन बी। ये देखिए फार्मूला यूज किया हमने दोनों फार्मूले यहाँ पे टैन ए प्लस बी का ये एंड यहाँ पे साइन ए प्लस बी का। देन यहाँ पे टैन π/4 1 होता है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये साइन π/4 1/√2 होता है, बराबर। देन कॉस π/4 इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, ये लिमिट यस टेंस टू 0 1 माइनस वहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस टैन एच अपॉन यहाँ पे 1 माइनस टैन एच, क्योंकि टैन π/4 1, बराबर। ये 1 माइनस √2 यहाँ पे पुट करेंगे साइन π/4 1/√2 कॉस एच, बराबर। देन प्लस कॉस π/4 1/√2 साइन एच, बराबर। उसके बाद आगे सवाल करेंगे तो आगे देखिए ये डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये देखिए ये डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टैन एच, बराबर। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 माइनस टैन एच, बराबर। इसका क्रॉस करना है आपको, माइनस साइन है साइन चेंज, -1 माइनस टैन एच, बराबर। अब ये डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस ये माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, इस ब्रैकेट को, √2 होगा कैंसल, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एच, बराबर। देन माइनस इंटू प्लस माइनस √2 कैंसल, यहाँ पे साइन एच आएगा, बराबर। ये 1 अपॉन 1 माइनस टैन एच। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसल, ये माइनस टैन एच कितना लिखेंगे? -2 टैन एच यहाँ पे, बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 1 माइनस कॉस एच है फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, एंड ये जो साइन थीटा का भी एक फार्मूला है 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये फार्मूले यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ये 2 साइन स्क्वायर h/2 बराबर माइनस 2 साइन h/2 इंटू कॉस h/2। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज किया ये, एंड यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया, देखिए, बराबर। देन ये 1 अपॉन 1 माइनस टैन एच, अब ये 2 होगा कैंसल, बराबर। अब आपको आगे देखिए ये माइनस सामने लिमिट के बाहर निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे टैन एच अपॉन, अब यहाँ पे देखिए आप ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन निकालने के बाद में कैंसिल होगा ये, बराबर। ये 2 कॉमन
ये कैंसिल, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एच बाई टू बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एच बाई टू माइनस साइन एच बाई टू इंटू कॉस एच बाई टू। ये देखिए 2 कॉमन निकालेंगे तब जाके ये 2 कैंसिल होगा, समझ में आपको। ये माइनस tan h, ये माइनस निकाला मैंने बाहर, इंटू 1/1 माइनस tan h। यहाँ तक सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है साइन एच बाई टू कॉमन। तो चलिए कॉमन निकालेंगे। ये लिमिट यस टेंस टू 0, ये tan h अपॉन यहाँ पे निकालेंगे साइन एच बाई टू कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा साइन एच बाई टू माइनस कॉस एच बाई टू इंटू 1/1 माइनस tan h बराबर। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे यहाँ पे 0 पुट करते, यहाँ पे साइन 0 0 होता है, यहाँ पे पुट करते ये 0 मिलेगा, कॉस 0 1, और यहाँ पे 0, तो ये 0 माइनस 1 यानी -1, 1 माइनस 0 1, मतलब दोनों जगह रियल वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे नहीं, ये 0 मिलता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे रियल वैल्यू मिलेंगी वो उसका आंसर होगा, बट जहाँ पे 0 मिलता है उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करें तो इसको बनाएंगे फार्मूला tan h अपॉन h, 1 होता है फार्मूला है, तो यस से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए माइनस, ये लिमिट यस टेंस टू 0, यहाँ पे tan h अपॉन h फार्मूला बनाना है आपको। यहाँ पे देखिए ये h बाई टू अपॉन h, मैंने डिवाइड किया यस से दोनों को, ये एज इट इज़, ये आपको एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलता है, मतलब रियल वैल्यू मिलती है। तो देखिए यहाँ तक सॉल्व किया मैंने, देन आगे देखेंगे, वो बन गया फार्मूला, इसकी वैल्यू 1 अपॉन, अब इसको बनाएंगे फार्मूला, यहाँ पे एडजस्टमेंट h बाई टू है तो डिनोमिनेटर में h बाई टू होना चाहिए, तो उसकी एडजस्टमेंट साइन h बाई टू, ये लिमिट यस टेंस टू 0, यहाँ पे h बाई टू, अब ये 1/2 ज़्यादा का है तो ये न्यूमरेटर में 1/2 लिखा मैंने। अब ये एज इट इज़ साइन h बाई टू माइनस कॉस h बाई टू इंटू 1 माइनस tan h बराबर। अब देखिए इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 1/2 इंटू, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, साइन h की जगह 0 तो ये 0 माइनस कॉस 0, यहाँ पे 1 माइनस tan 0 डायरेक्ट लिमिट, तो ये 2 ऊपर में आएगा। यहाँ पे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस tan 0 0, तो ये देखिए 2 अपॉन यहाँ पे -1, यानी आपका आंसर आना चाहिए -2। तो ये आना चाहिए बच्चों आपका आंसर। तो इस तरह हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इसकी कॉपी करना है, एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बच्चों।